स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर्स में जो आपके सुपर टेट में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या है, खराब, और यहाँ पे खराब का जो रिलेशन दिखाया गया है वो किससे दिखाया गया है, अच्छे से। बातें समझ रहे हैं भैया? खराब का जो रिलेशन है वो क्या है, अच्छा से है। अब आपको बताना है खानाबदोश का, ठीक ना, रिलेशन किससे होगा। तो खराब का जो विलोम होता है, बातें समझ रहे हैं भैया, क्या होता है, विलोम जो होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। ऐसे खानाबदोश का जो विलोम होता है वो क्या होता है भैया, आबाद होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ। ये गजब का प्रश्न है, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने जो कोड किया है वो METERIAL, बातें समझ रहे हैं। इसका कोड इन्होंने किया है SZLRE। फिर यहाँ पे देखिएगा KZ, और ये आपका क्या हो गया, H। ठीक, ये इसका कोड इसमें किया है। आपको बताना है कि इक्वेशंस का कोड क्या होगा, EQUATION। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हम आपको बार बार कहते हैं भैया आप क्या करिए, सबसे पहले प्लेस ऑफ वैल्यू इसका लिख दीजिए। तो इसका प्लेस ऑफ वैल्यू लिखेंगे, कितना हो जाता है 13, 1, ये आपका क्या होगा 20, ये आपका क्या होगा भैया 5, ये आपका 18, ये आपका 9, 1 होता है, और ये आपका क्या होता है भैया 12 होता है। यहाँ से देखिएगा, ये आपका कितना हो जाता है 19, ये आपका 26, ये आपका 12। ठीक, ये आपका क्या होता है भैया 18, ये आपका 5, ये 11, ये 26, और ये आपका 8। ये प्लेस ऑफ वैल्यू हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पैटर्न में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 टाइप। ठीक, तो ये पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चंस है। कौन सा भैया, क्रॉस पैटर्न का रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपका है। तो क्रॉस पैटर्न कैसे है, ध्यान दीजिएगा, 3 का यहाँ पे पेयर, 3 का यहाँ पे पेयर, और बीच में इट इज सेम। बातें समझ रहे हैं? ये कैसे हमने 3 का पेयर बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने क्या किया है भैया, यहाँ से देखिएगा, इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया है, इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया है, और इस बीच वाले का बीच वाले के साथ। सेम कंडीशन, इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया है, इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया है, और इस बीच वाले का बीच के साथ। यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को इट इज क्या रखा है, सेम रखा है। अच्छा, ये इसका रिलेशन कैसे दिखाया, यहाँ पे देखिएगा ये 20 लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया 19। मतलब कि इन्होंने क्या किया है, क्रॉस में -1 कर दिया। कितना, -1। इसमें से एक में से -1 करेंगे 26, और यहाँ पे एक में से, ठीक ना, 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे देखिएगा, बस इसने क्या किया है, केवल प्लेस को चेंज किया है, R को यहाँ पे और E को यहाँ पे रख दिया है। फिर वही काम, ये आपका क्या भैया 9 है, 9 में से 1 घटा देंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा 8। देखिएगा, 1 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 26। यहाँ से देखिएगा 12 में से 1 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 11। पैटर्न समझ में आया? तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, 3 का पेयर बनाना, इन तीनों का पेयर बनाना, इस बीच वाले को इट इज सेम। यहाँ से देखें, बीच वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे T, और ये क्या आ जाएगा A हो जाएगा। इसी के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है बीच में ये आपका क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। TA यहाँ है, TA यहाँ है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। बाकी 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही गलत कर दिया।
बातें समझ रहे हैं? दो ऑप्शंस आपने ऐसे ही क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो पहले इनके प्लेस आप वैल्यू आप लिख लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, क्या बता भैया, 5, ये आपका 17, ये 21, 1 और ये आपका 20, ये आपका 9, ये 15 और ये आपका क्या हो जाएगा 14। यहाँ से देखिएगा एक कम करेंगे इसमें, एक कम करेंगे इसमें, एक कम करेंगे इसमें, ये आपका ऐसे सेम रहेगा। इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, तो कम करने के पश्चात में ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16, एक कम कर दोगे ये 4, फिर यहाँ पे आपका एक कम कर दोगे कितना 13, ये आपका कितना हो जाएगा 14, एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया 8। बस सीधा सीधा आप वैल्यू लिख दीजिए, मतलब प्लेस ऑफ ये किसके हैं। ये आपका क्या होता है टी, ये आपका पी, ये आपका डी, तो टी पी डी, टी पी डी, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा टी ए बीच में है, इसका क्या होता है 13 का क्या होता है भैया यम होता है, ये आपका यन होता है, ये आपका यच होता है। तो ऑप्शन नंबर ठीक ना भैया बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक ना। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा -1 -1 -1, ठीक, ये दोनों सेम है, -1 -1 -1 -1, ठीक। ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस था। आइए ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस, ठीक ना, आज फिर आपके सामने है। तो हम बार बार कहते हैं मेल को क्या बनाएंगे ट्रायंगल में, और फीमेल कैंडिडेट रहेगी तो इसको किसमें भैया सर्कल में हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ से देखिएगा कह रहे हैं कि अर्श जो है वो शिवम के क्या है पिता है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो अर्श हैं वो पिता है किसके, शिवम के। बातें समझ रहे हैं, शिवम के क्या है पिता है। शिवम भी एक मेल कैंडिडेट है, ठीक ना। आ जाइए आगे, कह रहे हैं ध्रुव, ये ध्रुव जो है वो किसके, बिमला का बेटा है। तो यहाँ पे देखिएगा बिमला का बेटा कौन है, ध्रुव है। बातें समझ रहे हैं भैया, ये बेटा है बिमला का ध्रुव। अब ये फीमेल कैंडिडेट है ना, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा। फिर यहाँ से देखिएगा कह रहे हैं ईश्वर अर्श के पिता हैं, तो अर्श यहाँ पे है और ईश्वर क्या आ जाएंगे, इनके ऊपर आ जाएंगे। अर्श जो है वो पिता है किसके, सॉरी ईश्वर जो है वो अर्श के क्या है पिता है। आगे देखिएगा फिर यहाँ से कह रहा है कि शिवम ध्रुव का क्या है भाई है। तो देखिए शिवम यहाँ पे है, ध्रुव यहाँ पे है, ये दोनों आपस में क्या है भैया भाई हैं। तो DH ये किसके लिए है, ध्रुव के लिए है, ये भाई है। अच्छा ये देखिएगा ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है, और ये जो बेटा है ना ये दोनों आपस में क्या है भाई हैं। तो जायज़ सी बात है ये इनकी क्या है पत्नी है, कौन, बिमला। बातें समझ रहे हैं, अर्श की क्या है पत्नी है, ठीक, बिमला अर्श की क्या है पत्नी है। तो ये आपका प्यारा सा फैमिली ट्री बन गया। अब इसके माध्यम से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। कह रहा है बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा बिमला यहाँ पे है, ईश्वर यहाँ पे है, ये इनका लड़का है और लड़के के वाइफ को क्या कह देते हैं भैया पुत्र बधू, क्या कह देते हैं पुत्र बधू। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक, पुत्र बधू। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 7 जुलाई को दिन कौन सा है भैया। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है भैया। 7 जुलाई को ध्यान देना आप, 7 जुलाई को कौन सा वार है, बुधवार है। तो कह रहे हैं कि 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, 15 अगस्त को। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा भैया, ध्यान से आप समझिएगा, 7 जुलाई जो होता है वो कितने का दिन होता है भैया, बोलो, ये 31 का महीना होता है, ठीक। तो 7 दिन आप चल चुके हैं, तो जुलाई में शेष दिन कितने बचे हैं, बोलो, जुलाई में शेष दिन कितने बचे हैं, अभी आपका कितना 24 ना, क्योंकि 31 का महीना होता है ना, तो शेष दिन कितने हैं इसमें 24 हैं। और कहाँ तक आपको जाना है 15 अगस्त तक, तो 15 जोड़ दीजिए इसी में, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा भैया आपको 39। विषम दिन निकाल लीजिए, 7 से भाग करा दीजिए, 7 पचे 35, ठीक, कितना आ गया, ये जो 4 आया है यही आपका शेष को ही क्या कह देते हैं भैया विषम दिन। बातें समझ रहे हैं। अब जो विषम दिन निकल के आता है, विषम दिन 7 का शेष ही क्या कहलाता है, 7 का शेष ही ऑड डेज, या फिर इसी को क्या कह देते हैं भैया विषम दिन कह देते हैं। बातें समझ रहे हैं, 7 का ऑड डेज। तो 4 आपका क्या आ गया, विषम दिन आ गया। देखिएगा कैलेंडर में आप आगे जुलाई का दिन पता है, अगस्त पे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, 4 इसी में आप क्या कर दीजिए
जोड़ दीजिए, तो 4 जोड़ेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। बातें समझ रहे हैं? देखिएगा 4 जोड़ेंगे भैया, इसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, चौथा दिन आपका रविवार। अगला आ जाओ, इसमें आपको असंगत के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कान, आँख, नाक और ये गुर्दा। तो देखने से ये स्पष्ट हो जा रहा है ये जो किडनी है आपका, ठीक ना भैया, इंटरनल पार्ट है, बाकी सब क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए भैया? 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक ना। जाते जाते ये कहेंगे कि ये मान के चलिएगा ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, ठीक ना भैया। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।